आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के लगभग 70 प्रश्न डिस्कस करूंगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न जो है वो सिलेक्टेड रहने वाले हैं, सभी की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ? 68 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 47 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है ना 57 ईसा पूर्व में हुई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दूसरा प्रश्न है हमारा, सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर मैं अशोक की बात करूं, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? बौद्ध शिक्षा के लिए धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, सभी क्लासेस की मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपको 2500 से 4000 के बीच में प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपको देता है, 3000 से 4000 प्रश्नों की पीडीएफ अगर आपको देता है, तो वो लगभग आपसे 250 से 300 रुपये तक आपसे वसूल करता है, तब जाकर आपको पीडीएफ मिलती है। लेकिन सारी पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ। लगभग ये करते हुए हमको 1.5 महीने से ऊपर होने वाला है और लगभग मैंने आप लोगों को 4000 प्रश्न अभी तक प्रोवाइड मैं आपको करवा चुका हूँ। 4000 से 4500 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और ये अभी भी चालू है। अभी भी मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ सिर्फ एक लाइक की। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। मान लीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना ये कहाँ पर हुई? बिहार, पंजाब, गुजरात या बंगाल? 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना हुई थी बंगाल में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पांचवा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी या इसका गठन किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालय, महाभारत श्रृंखला? कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां प्रश्न है, चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक? चट्टान जिनकी संरचना में शैलभूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आठवां क्वेश्चन देखेगा, आठवां प्रश्न हमारा है कि बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है? स्फटिक, क्वार्ट्ज, संगमरमर, स्लेटी पत्थर या स्लेट?
बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित हो? तो गैस बलुआ पत्थर जो है ना स्फटिक क्वार्टज में रूपांतरित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा प्रश्न है गाइस कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून? भारत का वन्य जीव संस्थान ये अवस्थित है देहरादून में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 10वां प्रश्न है पर्यावरण परितंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया? चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक क्लेमेंट, एस ए टॉन्सले, एम ब्रिलिन। पर्यावरण परितंत्रीय अनुक्रमण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया? तो इसका जो विचार है ना फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने प्रदान किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर निगम से, केंद्र राज्य सरकार से, नगर पालिका से? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है ना पंचायती राज से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365? राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 13वां प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व? भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 14वां प्रश्न है गाइस, एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा या तांबा? सीसा धातु जो है ना ये बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल्स वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 16वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पादप के किस अंग में पराग कण उत्पन्न होते हैं? वतिकाग्री, वर्तिका, परागकोश, अंडाशय? पादप के परागकोश में पराग कण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किसने तत्वाधान में चावल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई है? ICAR, एपेडा, फिक्की, CII? एपेडा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 18वां प्रश्न है गाइस कि कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था के द्वारा दिया जाता है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या नाबार्ड? कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण जो है ना नाबार्ड संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 19वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है सीस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिक्स हाइब्रिड कंप्यूटर? तो सीस्मोग्राफ जो है किसका उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों सीस्मोग्राफ जो है ना ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 20वां प्रश्न देखेगा, वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है? एक्सेल बुक, वर्कशीट, एक्सेल शीट या वर्क बुक? वर्कशीट के संचय को क्या कहा जाता है? वर्क बुक कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा 21वां, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपट्टन, कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है यह है कौशाम्बी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 22वां प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश किस संत को समर्पित है? व्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, भृगु। तो गुरु पूर्णिमा जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के व्यास संत को समर्पित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। 23वां प्रश्न देखेगा 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इदाशीषा नोगराग, उत्कल रंजन शाह, इनमें से कोई नहीं। 11 मई 2024 को इदाशीषा नोगराग को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, बस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? लोकप्रिय खिलाड़ी अनुष अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, कबड्डी, चेस, इक्वेस्ट्रायन। लोकप्रिय खिलाड़ी अनुष अग्रवाल जो है ना, ये इक्वेस्ट्रायन खेल से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को कभी भी भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त नहीं किया गया? अनिल कुंबले, श्रीनिवास राघवन, वेंकट राघवन, महेंद्र अमरनाथ, कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं महेंद्र अमरनाथ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा महेंद्र अमरनाथ के साथ में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 26वां प्रश्न क्या? एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, कमलजीत सिद्धू, शाइनी अब्राहिम। एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी कमलजीत सिद्धू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ डेब्यू किया था? सलील अकोला, संजय मांजरेकर, रॉबिन सिंह, विनोद कांबली। सलील अकोला ने टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ डेब्यू किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 28वें प्रश्न की हम बात करेंगे। ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला कौन थी? पीटी उषा, शाइनी इब्राहिम, मैरी कॉम, अंजू बॉबी जॉर्ज। ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला कौन थी? शाइनी इब्राहिम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, सैयद मोदी, प्रदीप गंधी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रकाश पादुकोण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन द्वितीय नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई? कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मेरे प्यारे साथियों नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां प्रश्न, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की? देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या हरिद्वार? पिरुल पैसे लाओ, इस मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है उत्तराखंड के? तो इस मिशन की शुरुआत की गई है रुद्रप्रयाग से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट इब्बू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तंजानिया? 13 मई 2024 को इंडोनेशिया में अवस्थित माउंट इब्बू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 33वां प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? जापान, भारत, जर्मनी या नीदरलैंड? हाल ही में जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 34वां प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? चीन, जापान, अमेरिका या रूस? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है जापान में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 35वां। हाल ही में खबरों में रहा चाबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, यूएई, कतर या ईरान? हाल ही में खबरों में रहा चाबाहार बंदरगाह जो है ना ये ईरान में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 36वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरवत, विवेक चोपड़ा, दीपक दहिया, बजरंग पूनिया? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं अमन सहरावत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 37वां प्रश्न, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, असम, राजस्थान या मेघालय? तो भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेघालय के साथ में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 38वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पाशंग दावा शेरपा, लखपा शेरप्पा, कामी रीता शेरपा, इनमें से कोई नहीं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा ने बनाया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया या फ्रांस? श्रीलंका ने भारतीयों की वीजा की फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 40वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में खबरों में रहा शिकुला पास किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? हाल ही में खबरों में रहा शिकुला पास जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? असम, गुजरात, मणिपुर या हिमाचल प्रदेश? हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है ना ये मणिपुर में शुरू की गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 4 मई, 6 मई, 5 मई या 7 मई?
भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती जो है ना 5 मई को मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 20, 26, 23 या 30? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 44वां प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य, रजत, कोई नहीं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा 45वां। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी जयपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी वाराणसी। हाल ही में आईआईटी जयपुर ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 46वां क्वेश्चन, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया? आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो है ये बांग्लादेश में किया गया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? दक्षिण अफ्रीका, केन्या, जिम्बाब्वे या ईरान? हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के 6 किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, घाना, नामीबिया। किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मृदा अपरदन में कौन से कारक योगदान करते हैं? तो मृदा अपरदन में मानवीय गतिविधियां जैसे निर्माण, जंतुओं का अत्यधिक चराई, बारिश और हवा योगदान करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? दर्शन शास्त्र, काव्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र। तो महाभाष्य जो है ना ये व्याकरण विषय की पुस्तक है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, पुरी, बागौर, लखनिया। किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपरोक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो सिंधु घाटी के लोग जो है ना पशुपति की पूजा करते थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण या यम? इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पूषण, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगुण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम, राहुगण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था विवेचक लक्षण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? केवल पहला वाला जो है ये सही हो जाएगा। जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? हिंदू धर्म, वेद, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज, व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा। ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 60 क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? ब्रजयान, कपालिक, महायान या हीनयान? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा महायान। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? व्रत कथा, गाथा सप्तशती, मुद्रा राक्षस, वाशवत्ता। वाशवत्ता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? अग्निमित्र, प्रवरसेन प्रथम, हर्ष, धर्मपाल। किन राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? प्रवरसेन प्रथम ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या अहमद शाह? जहांदार शाह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, राजा राम मोहन राय एवं रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचारों के सहभागी थे? अंतर्राष्ट्रीय, मूर्ति पूजा का विरोध, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के रूप में लोकप्रिय थे? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल गोखले, ज्योतिबा फुले। लोकहितवादी के रूप में कौन लोकप्रिय थे? गोपाल हरि देशमुख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हंटर शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सौर्जर शिक्षा योजना 1915, हार्टोग समिति 1929। सौर्जर शिक्षा योजना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बंगाल विभाजन, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक। होम रूल लिंग आंदोलन सर्वप्रथम जो है ना, ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। जवाहरलाल नेहरू ये संबंधित नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।